Okay, so I did BCA from one of college in Jaipur. Then I moved to Greater Noida for MCA. I used to think like if I do MCA from a outside college or a big college, then I will get more exposure, more things to do in the IT industry. But Yeah, somewhere I feel like I was wrong. yeah. You can get good education, you can good environment, good things in your own city. You can find it out. So hello everyone, my name is तुषार बड़ीवाल and I welcome you to the तुषार बड़ीवाल podcast. And आज हमारे साथ हैं यहाँ पे अर्पित. Yeah, hey Arpit, what's how are you doing? Hey Tushar, I'm doing good. Thanks for asking. How are you doing? I'm doing good too. So let's jump into the Salesforce thing. So let's start with your educational background. How was your educational background was? Okay, so I did BCA from one of college in Jaipur. Then I moved to Greater Noida for MCA. I used to think like if I do MCA from a outside college or a big college, then I will get more exposure, more things to do in the IT industry. But Yeah, somewhere I feel like I was wrong. yeah, You can get good education, you can good environment, good things in your own city. You can find it out. Yeah. yeah. So I was in सो Gurgaon, एक I सेकेंड मैं was आपको in यहाँ पर इंटरप्ट करना चाहूंगा. काफी लोग ये चीज से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ. लाइक बहुत जने ऐसा सोचते हैं कि बीसीए के बाद कोई स्कोप नहीं है, मतलब हमें एमसीए करना ही पड़ेगा तब जाके कुछ हो सकता है. बट बीसीए के बाद भी नहीं. अगर आप सेल्स फोर्स में जाते हो तो बहुत कुछ आप कर सकते हो प्रैक्टिकल सीख के. यस. सो अगर आप बीसीए के बाद डायरेक्टली आप सेल्सफोर्स में एंट्री करना चाहते हो, देन आपको थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा. आपने देखा होगा कई लोग बीटेक करते हैं एंड सोचते हैं कि बीटेक के बाद हमें बहुत अच्छी जॉब मिलेगी या बहुत अच्छा कुछ होगा, एंड दे हम्म. डेंट प्रिपेयर टिल द लास्ट सेमेस्टर. ओके. हाँ. लास्ट सेमेस्टर में वो लोग आके स्टार्ट करते हैं कि यार अब इसकी कोचिंग कर लेता हूँ, मैं जावा सीख लेता हूँ, मैं डॉट नेट सीख लेता हूँ, या मैं ये सीख लेता हूँ. तो हम्म. लास्ट में रन स्टार्ट करते हैं वो लोग, और दे आर नॉट एबल टू क्रैक द इंटरव्यूज बिकॉज ऑफ दैट. तो होता क्या है कि अब अगर आप बीसीए कर रहे हो, यू हैव प्रॉपर टाइम ना, आप पहले से प्लान करके रखो कि लाइक एटलीस्ट आप जब सेकंड ईयर में हो, यू स्टार्ट लर्निंग द थिंग्स. अब आपको अगर सेल्सफोर्स में एंट्री करनी है, तो यू कैन लाइक अगर आपकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं है, ओके, यू डोंट नो द कोडिंग, आपको लूप्स और इफ वगैरह इतने समझ में नहीं आते हैं, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, सेल्सफोर्स के वेरियस टूल्स हैं. ठीक है, या इवन दो जो उस पर. कोर्स. उस पर हम एक बार थोड़ा सा बाद में आएंगे. सो पहले आप आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बता रहे थे, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया बीच में. सो सॉरी ओके. अबाउट इट. नो हाँ. वरीज. तो जब मैं एमसीए कर रहा था, आई वाज लुकिंग फॉर जॉब, और मैंने क्या किया था कि बीसीए से पहले, मतलब बीसीए के अंदर ही मैंने जावा सीखी थी. या. ओके, एंड बिफोर आई केम टू नो अबाउट सेल्सफोर्स, आई यूज्ड टू थिंक लाइक आई एम वेरी गुड इन जावा. Okay, and I tried in many companies, at least 20 companies I tried, and I got rejected in all of them somewhere in technical, somewhere in HR, somewhere in GD. So that thing happened with me. Then I moved to Jaipur again. Okay, Jaipur was near to my hometown. So in the last semester of MCA, हम लोगों को एक 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, वो करनी होती है. तो आई चूज सीडेक सीडेक नेटकॉम इन जयपुर. तो वहां से मैंने ट्रेनिंग करी, एंड ट्रेनिंग करते करते मुझे किसी फ्रेंड ने बताया कि यार सेल्सफोर्स एक क्लाउड टेक्नोलॉजी है जो जावा जैसा ही उसका सिंटेक्स होता है कोडिंग का. एंड आई यूज टू लव कोडिंग, और स्टिल आई लव टू कोड. तो मुझे किसी ने बताया कि सेल्सफोर्स होता है, बट इतना कुछ आइडिया नहीं था. तो आई आई थिंक यार अब कौन सेल्सफोर्स सीखेगा वापस से. तो एट द टाइम आई गोट अ चांस कि मैंने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया अजमेर, एंड वहां मैं लकीली सेलेक्ट हो गया. इंटरव्यू जो था वो मेरा कंप्लीटली जावा पे हुआ था. देन सेल्सफोर्स की ट्रेनिंग मुझे इंटरनली मिली वहां पे, एंड आई लर्न एंड आई वर्क वेल. या तो तो सेम बेसिकली चीज तो. आपका जो सिलेक्शन हुआ वो जावा के बेसिस पे हुआ और बाद में फिर आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई सेल्स फोर्स की अलग से. यस. तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो जावा बेसिस सिलेक्शन था, लाइक मेरा पूरा इंटरव्यू जावा पे हुआ. देन
आई गॉट सेलेक्टेड, और फिर उन्होंने सेल्स फोर्स पे ट्रेनिंग दी. एंड लकीली दैट कंपनी इज फ्रॉम अजमेर ऑल्सो. या सो आई नेवर थॉट कि अजमेर जैसी सिटी में, लाइक अजमेर जो है, अब अगर हम कंपेयर करें अदर सिटीज से, तो थोड़ी सी लोअर लोअर सिटीज में या आती है कंपेयर टू जयपुर और मेट्रो सिटीज. लाइक इट्स नॉट एन मेट्रो सिटी, या बेसिकली नॉट एन बेसिकली लोअर. या. बेसिकली आई एम लिविंग इन So अजमेर. yeah, that's why I'm highlighting, like in Ajmer also, like uh, काफी अच्छी कंपनी थी, काफी अच्छा एनवायरनमेंट मुझे मिला. लर्निंग एनवायरनमेंट था, काफी मैंने वहां से सीखा. देन ऑलमोस्ट 4 years मैंने वहाँ पे वर्क किया सेल्स फोर्स पे. एंड देन आई मूव टू अनदर कंपनी. ओके. सो बेसिकली अगर आपको बीसीए के बाद डायरेक्टली सेल्स फोर्स में जाना है, अगर आपका डेवलपमेंट फैक्टर है कि आपको डेवलपमेंट में जाना है, तो पीपल कैन थिंक इन वेरियस वे ऑन इट. बट मेरी थिंकिंग ये है कि आपको कोडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग ऊप्स कॉन्सेप्ट एंड जो हमारे इनहेरिटेंस वगैरह होते हैं, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ये सब आपको ना थोड़ी अच्छे, लाइक नॉट ओनली द कॉन्सेप्चुअली, आपको कोई एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हुए सब चीजें सीख लेनी चाहिए. आप नहीं सीखते हो तो भी ओके होता है, बट जब आपको कोई चीजें पता होती है, देन आप जब सेल्फ सीख रहे होते हो, तो आपको बहुत चीज ना, बहुत क्विकली आप उसको ग्रैब कर जाते हो. ठीक है. आपको पता भी गॉट नहीं इट. चलता कि कब आपने चीजें सीख ली. सो पहले अगर हम इस पे थोड़ा सा डीप डाइव करें, उससे पहले यहाँ पर काफी जने हैं जो सेल्स फोर्स के बारे में जानते नहीं है. सो लाइक पहले अगर आप थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे सको कि व्हाट इज सेल्स फोर्स. ओके. तो बेसिकली सेल्सफोर्स जो है, अगर इसकी हम डायरेक्टली अगर गूगल पे सर्च करते हैं, तो यू विल फाइंड कि सेल्सफोर्स इज एन सीआरएम टूल. तो बेसिकली सीआरएम जो होता है, वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए टूल होता है. बेसिकली होता क्या है सेल्सफोर्स में नाउ, व्हाई सेल्सफोर्स इज इन डिमांड. मेन रीजन ये है कि सेल्सफोर्स इतना डिमांड में क्यों आ रहा है. सेल्सफोर्स एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, और कस्टमर, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, दे हैव कस्टमर्स. ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री अगर टिकी हुई है, तो कस्टमर्स पे ही टिकी हुई है. अब कस्टमर हो सकते हैं आप और मेरे जैसे एंड कस्टमर्स हो, या उनकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जो उनके कस्टमर्स हो. ठीक है. हम्म. हर एक पर्सन को क्या होता है कि वो अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है. ठीक है. हम्म. उसके लिए उसको कुछ डेटा चाहिए होता है, ही नीड टू स्टोर डेटा, कुछ उस पर प्रोसेसिंग चाहिए होती है, ऑटोमेशन चाहिए होते हैं. आपको कैसा लगेगा कि आप किसी कंपनी में, आपने आपने कहीं पे किसी कंपनी पे आप गए, शॉप पे गए, और दे स्टार्ट सेंडिंग यू द फॉलो अप ईमेल्स कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, आपने कोई परचेज किया वहां से किया, आपको एक बढ़िया सा प्यारा सा ईमेल आया. ठीक है, पर्सनलाइज ईमेल आया. ठीक है, और आपके बर्थडे पे आपको रिमाइंडर्स आ रहे हैं, राइट. तो एक एक कनेक्शन जो बनता है कस्टमर्स के साथ, वो कनेक्शन बहुत इजीएस्ट वे में आप सेल्सफोर्स को यूज करके बना सकते हो. वेरियस थिंग्स है, लाइक अगर हम सपोर्ट की बात करें, लेट से आपके पास किसी कंपनी का सिम है, आपने जैसे उस कंपनी को कॉल किया, उसके पास आपकी सारी डिटेल्स है, दे कैन हैव 360 डिग्री व्यू कि भैया आपका इतने का रिचार्ज था, आपने आपका ये पैसा यहाँ कटा हुआ है, ये यहाँ पे नहीं कटा हुआ है, इतना डेटा आपने यहाँ खर्च कर दिया. तो हम खुद उससे कनेक्ट हो पाते हैं कि यार ये कंपनी ना अच्छी है. तो जितना कस्टमर को जितना अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, उतना ही कस्टमर अट्रैक्ट होता है. तो सेल्स फोर्स में ना इन सब चीजों को मैनेज करने का बहुत अच्छा वे है. वो डिक्लेरेटिव भी है, और वो कोडिंग के जरिए भी, जहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, अब वहाँ पे डेवलपर्स होते हैं, दे डू वेरियस काइंड ऑफ कोड, और उससे चीजें होती है. गॉट इट. सो बेसिकली कोई भी बंदा है, कोई भी किसी भी डिग्री का हो, कुछ भी उसने कर रखा हो, क्या स्किल्स चाहिए टू बिकम अ सेल्स फोर्स डेवलपर. ओके. आई नो वेरियस पर्सन जो कि इवन तो दे वर नॉट फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री, लाइक उन्होंने बीकॉम किया था, या उन्होंने बीए किया था, या बीएससी किया था, दे आर वर्किंग गुड एज एन सेल्सफोर्स डेवलपर. या. तो टू बीइंग एन सेल्सफोर्स डेवलपर, आपकी लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए. इफ यू कैन थिंक इन अ लॉजिकल वे, और आप चीजों को ग्रेप कर पा रहे हो, लर्न कर पा रहे हो, तो इजीली यू कैन बी ए सेल्सफोर्स डेवलपर. थोड़ा सा टाइम लग सकता है कंपेयर टू जो आईटी इंडस्ट्री से, बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन ही नहीं पाओगे. हम्म. थोड़ा सा आपको हो सकता है, जो पर्सन बीसी है, बीएससी आईटी ऐसे कोर्सेज से है, मे बी उसको दिन में 2 2 आवर्स पढ़ना पड़ रहा हो. बट अगर कोई अदर कोर्सेज से है, तो हो सकता है उसको थोड़ा टाइम लगेगा. ही मे नीड टू लर्न द बेसिक ऑफ कोडिंग फर्स्ट, क्योंकि अगर कोई पीसीए में है, तो हो सकता है उसने बीसीए फर्स्ट ईयर में उसने सी सी प्लस प्लस सीख ली हो. हम्म. ओके.
बट अगर जो पर्सन जो दूसरी साइड से आ रहा है तो उसको थोड़ा सा वो भी चीजें सीखनी पड़ेगी ना, क्योंकि आइदर वो सेल्सफोर्स में सीख सकता है, ही कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट हिज टाइम इन सेल्सफोर्स, बट होगा क्या ना उस टाइम पे ही मे लूज हिज इंटरेस्ट, कह रहे तो बहुत हम्म, डिफिकल्ट है, सेल्सफोर्स हाँ। बहुत डिफिकल्ट है। तो एक्चुअली हम्म, डिफिकल्ट सेल्सफोर्स नहीं है, डिफिकल्ट कोडिंग और जो लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड करना होता है वो डिफिकल्ट है थोड़ी सी। सेल्सफोर्स डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपकी आपकी लॉजिकल थिंकिंग्स हैं, यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कोडिंग, तो आप इजी वे में सेल्सफोर्स में कोड कर पाओगे। या गॉट इट। या सो बेसिकली अगर हम कोडिंग की बात करें तो कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होगी, अगर आप कोई लैंग्वेज स्पेसिफाई करो कि ये लैंग्वेज, जैसे कुछ काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कॉलेज में, सी प्लस प्लस सीखे, पाइथन सीखे, जावा सीखे, तो सेल्स फोर्स के हिसाब से क्या बेस्ट है? सेल्सफोर्स के हिसाब से जावा बेस्ट है, क्योंकि हम्म, जो मोस्टली सिंटेक्स जो है वो सेल्सफोर्स लाइक सिंटेक्स है, सॉरी जावा या लाइक सिंटेक्स सेल्सफोर्स में है। या सो शायद तो सेल्स फोर्स मेरे को जहाँ तक पता है एपेक्स लैंग्वेज यूज करता है, एंड वो सिमिलर है 85% जावा के। या राइट राइट, हम्म, अपेक्स इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सेल्सफोर्स, एंड almost 80% is 85% is similar. परसेंट सिमिलर है। Even Java से सिंपल है, if I क्या? compare Apex and Java, हाँ, Apex is much easier. ओके, गॉट इट। और अगर डेटाबेस अगर हमें सीखना हो उसमें, या फिर जावास्क्रिप्ट वगैरह? जावास्क्रिप्ट अगर आप सीखते हो पहले से तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सेल्सफोर्स का एक टेक्नोलॉजी है सेल्सफोर्स के अंदर LWC, और हाईली डिमांड है आजकल डेवलपर्स के अंदर। या तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट हाईली यूज होती है, जावास्क्रिप्ट के जो ES6 और ES6 है वो फ्रिक्वेंटली वहाँ यूज होता है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है तो ये मान के चलिए कि आपने LWC 50% सीख ली है, गॉट इट, गॉट इट। क्योंकि उसके बाद 20-30% काम अपेक्स का होता है और 20-30% UI का काम होता है। ठीक है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है हाउ BCA BSc IT MC स्टूडेंट कैन गेट अ जॉब इन सेल्स फोर्स? ओके, तो बेसिकली सेल्सफोर्स का एक प्लेटफॉर्म है trailhead.salesforce.com, जो कि सेल्सफोर्स का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है एंड इट्स फ्रीली अवेलेबल। तो एज पर देयर इंटरेस्ट, लाइक अगर किसी को डेवलपमेंट में जाना है दे कैन चूज अ पाथ ऑफ डेवलपर फ्रॉम देयर, तो वहाँ पे पूरी गाइड दी हुई है स्टेप बाय स्टेप, वी कैन से यूनिट्स जो हम बोलते हैं, अगर हम हमारी लैंग्वेज में बोले हैं कॉलेज वाली लैंग्वेज में, तो यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स में आपको चैप्टर्स मिलेंगे, आप उनको 1 by 1 स्टडी कीजिए। उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी हैं। अब उनको कहीं लोग क्या करते हैं, जस्ट डू कि यार पढ़ के खत्म करो, है ना, कि पढ़ना है ना पढ़ के खत्म करो। तो इट डजेंट वर्क लाइक दैट, आपको आपको उनको अंडरस्टैंड करना है, जो उसमें प्रोजेक्ट्स है उनकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स समझो, कैसे काम हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, आप उनको अच्छे से सीखो। आपके ट्रेलेट के बेसिस काउंट होते हैं, आपके सुपर बेसिस काउंट होते हैं, ठीक है। आप कोडिंग में थोड़ी सी प्रैक्टिस करो ट्रेलेट को यूज करते हुए, और आजकल काफी यूट्यूब वीडियोस भी अवेलेबल है, जिन पे इंटरव्यू क्वेश्चंस की भी वो लोग प्रैक्टिस कराते हैं, स्पेशली फ्रेशर्स को ध्यान रखते हुए। तो ऐसे चैनल्स को आप लोग फॉलो करो, उनसे सीखो कि वो लोग क्या चीज सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे हैं, किस तरीके से इंटरव्यू क्रैक करना है। एंड देर आर प्लेंटी ऑफ कंपनीज जो फ्रेशर्स हायर करती है, और इवन तो BCA BSc IT और MC वाले पीपल को हायर करती है। हाँ, ज्यादातर तो मैंने देखा है इन्हीं बच्चों के लिए रिक्रूटमेंट निकलता है सेल्स फोर्स का। या हाँ, सेल्सफोर्स इजीली हम्म, हायर करती है इन लोगों को। काफी एंड जने ये वही कि सोचते आपके हैं आपके कि कॉन्सेप्ट। काफी जने सोचते हैं कि बीटेक के पास ही भाई अपॉर्चुनिटी होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर में, बट सेल्स फोर्स ऐसी चीज है जहाँ जो बीसीए वालों को भी बहुत मिलता है अपॉर्चुनिटी। यस, सेल्सफोर्स में आपको BCA BC IT MC, इवन तो आई एम सेइंग ना कि आई हैव सीन प्लेंटी ऑफ पीपल्स जो कि नॉन IT बैकग्राउंड से हाँ, हैं, बीकॉम बीए और वाले हैं जिन्होंने वो भी काफी है। वो भी सेल्सफोर्स में परफॉर्म कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग रियली वेल। तो या फिर BCA BC IT वाले तो अच्छे से कर ही पाएंगे। कर ही पाएंगे या। सो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है कि एक एवरेज सैलरी क्या होती है सेल्सफोर्स डेवलपर की, और अगर एक अंदाजा मान के चलें तो एक फ्रेशर जस्ट बीसी के बाद पास हो रहा है तो कितना वो एक्सपेक्ट कर सकता है, आने वाले 2 साल में वो कितना एक्सपेक्ट कर सकता है? ओके, दैट इज अ गुड क्वेश्चन कि आने वाले 2 साल में कितना एक्सपेक्ट करता है, वो या इम्पोर्टेंट है इंस्टेड ऑफ इनिशियल स्टार्टअप। या तो बेसिकली होता क्या है ना कि जो मैंने IT कंपनीज इंडिया में देखी, मोस्ट ऑफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग MNCs एंड ऑल, हाँ। हर कंपनी में इनिशियल ट्रेनिंग्स होती है, और ताकि आपने ऑल्थो आपने बाहर सीखा है, बट एक
प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आपको कैसे काम करना था उसके पीछे कुछ ट्रेनिंग्स वो लोग करवाते हैं, एंड दे इन्वेस्ट सम अमाउंट इन डेवलपर्स और द सेल्सफोर्स रिसोर्सेज। ओके, उनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग 2 महीने 3 महीने कुछ कंपनी में ज्यादा लग जाती है। ठीक है। और तो इनिशियली उस टाइम पे जरूर उनको कुछ स्टाइपेंड मिलता है, वो अमाउंट वेरी करती है कंपनी टू कंपनी, बट एज फार एज आई कैन सी 10,000 इज आई गेस मिनिमम, लाइक इतना हर कंपनी आपको स्टाइपेंड देती है। या ठीक वो है। 3 महीने की उसके बाद ट्रेनिंग से का फिर देती आप, है। या कुछ कंपनीज में 3 होता है, किसी में 6 होता है, तो आई गेस टेन हम्म। टू फिफ्टीन थाउजेंड 10 to 15,000 ना हर कंपनी देती है आपको। हम्म। मिनिमम अपन मान के चल सकते हैं कि 10 तो देती ही टेन देती थाउजेंड है। या हाँ, ठीक है। 10,000 तो मिलता ही मिलता है ऑलमोस्ट। उसके बाद क्या होता है कि आपका एक बेर मिनिमम पैकेज स्टार्ट होता है। तो अगर हम लोवेस्ट लोवेस्ट भी मान के चलें तो 2.5 तो लास्ट लेवल पे है कि इट्स ना सबसे मिनिमम। लोएस्ट। हम्म। हाँ, ऑलमोस्ट 3+ से स्टार्ट रहता है, थ्री थ्री या 3.5 लाइक दैट। ये एक आपका पैकेज स्टार्ट होता है। और 2 इयर्स अगर आपने अच्छे से लर्निंग करी है तो विद इन 2 इयर्स आप इसको 100% काउंट कर सकते हो। हाई कर सकते हो, कि दैट्स इट। जिस पैकेज से आपने स्टार्ट किया था, जो भी पैकेज था आपका, इट हाँ। वाज 3.5, तो आप 7 तक जा सकते हो, 2 2 इयर्स और 2.5 इयर्स के अंदर अंदर। या लाइक अगर दैट्स आप ट्रेनिंग के वो टोटली आपके प्रोजेक्ट एक्सपोजर्स पे, आपके पॉइंट्स पे। लर्निंग एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी चीजें लर्न करी है। तो इजी वे, लाइक इजीएस्ट वे में ना, वो टू टू ईयर्स में ना 100% के आसपास का एक ग्रोथ रेट मैंने देखा है हम्म। सो जनरली जब मैंने आपने भी ये चीज यहाँ पर देखी है कि जो बीसीए के बाद यहाँ पे इकट्ठे करते हैं। अब कुछ कुछ को तो मैंने ऐसा भी देखा है जो सेकंड ईयर में ही प्लेस्ड हो जाते हैं बीसीए में। फिर यहाँ पर ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। और ऐसा है कि स्टार्टिंग उनकी, जैसा आपने बताया, बिल्कुल सही बताया कि लाइक कि 10,000 से देखा है जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, एंड देन उनका फिर वो ही 3 साढ़े 3 लाख हो जाता है। पर जैसे ही 2 साल कंप्लीट होते हैं जस्ट डबल वो हो जाता है, वो कंपनी स्विच मारते हैं और उनका जस्ट डबल यहाँ पर पैसा 100% हाइक मिल जाता है। वो डिफरेंट टेक्टिक है, बट आई कैन सी कि अगर आप अच्छा काम करते हो, इफ यू आर एबल टू क्रिएट अ गुड वैल्यू, हम्म। आप सेम कंपनी में भी 100% ले 100% का 2 इयर्स में हो गया ना कि ओ। आपने फर्स्ट ईयर में 30% ले लिया। टू टू 100% हमने एक साथ नहीं लिया ना, फर्स्ट ईयर में हमने 30% ले लिया, ओ। सेकंड या 40% हम्म। लिया, सेकंड ईयर में हमने 60% हाइक लिया। तो ओके। 2 ईयर में 100% एक इजिएस्ट वे में। नो नीड टू हम्म। चेंज कंपनी, आप सेम कंपनी में रह के, आप हाँ। अगर अच्छा अच्छा परफॉर्म करते हो, वेल परफॉर्म करते हो, आपको सेम कंपनी पे कर देती है। ओके। ये एक थिंकिंग बनी हुई है कि यार हम कंपनी स्विच करेंगे तो ज्यादा पैसा बढ़ेगा, ऑफकोर्स ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है कि आपको ज्यादा कितना बढ़वाना है। हम्म। आई बिलीव कि 100% एक इनफ अमाउंट होती है जिससे आपने या स्टार्ट किया, और दो दो ईयर में आप 100% भी जा रहे हो। 60 लाइक 40% फर्स्ट ईयर में ले लिया, या ऑलमोस्ट अगर आपने अगेन 40% भी सेकंड ईयर में ले लिया, तो भी आपका 80% हाइक हो गया, दैट इज ऑल्सो ना गुड अमाउंट। तो सो इट्स नॉट बेसिकली नेसेसरी कि पॉसिबल है कि या मतलब पॉसिबल। सेम कंपनी में भी पॉसिबल है, एंड सेल्सफोर्स ये अपॉर्चुनिटी देता है। यस, बट सेल्सफोर्स ना काफी बड़ा सिस्टम है, सीखने के लिए चीजें बहुत कुछ है अंदर। लाइक आप जब एंट्री करते हो तब बाहर तो आपने बहुत कम चीजें सीखी होती है, बट व्हेन यू एंटर्ड इन सेल्सफोर्स इकोसिस्टम, चीजें इतनी है सीखने के लिए कि मतलब गिनते गिनते इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे को क्या क्या सीखना चाहिए। तो या बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, तो जितना आप अभी सीख पाते हो उतना ही आपको सेम। या बेसिकली आग, सेल्सफोर्स एक आग का दरिया, उस पर डूब के जाना है। ऑफ कोर्स यस, लर्निंग अगर किसी का मतलब कोई बोलता ना कि यार मैं मतलब बहुत ज्यादा लर्न करना चाहता हूँ, मोस्ट वेलकम टू सेल्सफोर्स वर्ल्ड। बहुत चीजें सीखने के लिए है कि आप खुद हो जाओगे, आखिरी में आप खुद बोल दोगे कि नहीं भाई अब नहीं सीखना हमें। वो तो आप तो वो जो आता है उसी में काम करवा लो यार। तो बट डेफिनेटली वो फोर्स भी नहीं होता है किसी पे कि नहीं आपको सब कुछ सीखना है। आप किसी एक या चीज में भी अगर आप एक्सपर्ट हो अच्छे से, 2 इयर्स में अगर आप ने किसी एक चीज में भी एक्सपर्टाइज कर ली, तो देट ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द कंपनी। या सो बेसिकली जो चीज मैंने देखी है, मैंने 2 3 डेवलपर्स की ऐसी जर्नी देखी है कि 5 6 साल 7 साल उन्होंने काम किया पहले डेवलपर, और उसके बाद में उन्होंने खुद की कंपनी खोल ली, या कुछ लोग इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब वो खुद से ही चला रहे हैं, कुछ या फ्रीलांसर्स हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ पॉसिबल है, या फिर हमें फॉरेन से भी क्लाइंट्स मिल सकते हैं सेल्सफोर्स के?
पॉसिबल है, लाइक इट टोटली डिपेंड ऑन योर नेटवर्किंग कि आप आपने खुद की नेटवर्किंग कैसे बनाई है। लाइक व्हेन यू आर इन इंडस्ट्री, तो आप लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हो। एक होता है कि जैसे मान लो मैं हूँ, मुझे चीजें आ गई एंड मैं बिल्कुल एकदम ईगो में रहता हूँ कि यार मेरे जैसा कोई नहीं है दुनिया में, मुझे हम्म मतलब नहीं है किसी से, जिसको काम है मेरे पास आएगा, जिसको नहीं है वो भाड़ में जाए। तो हम्म। दैट काइंड ऑफ थिंकिंग अगर हम लेके चलते हैं तो ऑफ कोर्स दूसरे लोग हमारे पास नहीं आएंगे। ठीक या है, जब आप लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, आई ऑल्सो गॉट मेनी ऑफर्स टू बी ऑनेस्ट। या ठीक है, मेरे पास कई ऑफर्स आते हैं, लाइक व्हेन लाइक आई एम एक्टिव इन सेल्सफोर्स कम्युनिटी। कई लोगों की मैं हेल्प करता हूँ इन इवन द कोड ऑल्सो, डिक्लेरेटिव थिंग्स ऑल्सो, छोटी मोटी 15-20 मिनट की हेल्प होती है, आई एम एबल टू डू दैट। ठीक है, उतनी मैं कर पाता हूँ। ठीक है, बट कई लोगों के ऑफर्स आते हैं कि यार हमें ये चीज बता दे या ये करवा दे या ये काम तू कर दे, वी कैन पे यू। बट लाइक मेरी हैबिट अलग है कि मेरे को ऑफिस से आने के बाद ना थोड़ी सी थकान, मतलब एक थकान तो नहीं बोल सकते हैं, आलस आता है मेरे को काम करने में। एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज वेरी लेजी इन माय कॉलेज डेज, बट या जब ऑफिस आप ज्वाइन करते हो, इवन आई लाइक व्हेन 2020 में जब लॉकडाउन खत्म हुआ था, तो आई वाज द फर्स्ट वन जिसने बोला था मैं ऑफिस आऊंगा, बिकॉज ऑफ माय लेजीनेस। क्योंकि या मुझे दिन में काम नहीं होता था, मैं दिन में आलस कर जाता था, रात को लेट लेट काम करना पड़ता था। या तो आप अच्छी नेटवर्किंग करते हो, लाइक आप अच्छी नेटवर्किंग करते हो, आप आपकी चीजें अच्छी है, लाइक यू आर एबल टू हेल्प। अगर आप फ्री में हेल्प कर रहे हो लोगों की और समाउ उनको अच्छा लगता है, तो सडनली दे स्टार्ट ऑफरिंग द अमाउंट ऑल्सो। और इस वे में आप नेटवर्किंग बना के, अगर आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, देन आप इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बन सकते हो, या आप खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट या बेसिकली भी बिजनेस के लिए। नेटवर्किंग इज योर नेटवर्क। यस, सो ठीक टोटली है। डिपेंड आप उससे पैसा कमा रहे हो या क्या कर रहे हो। ठीक है। सो अब जैसे सेल्सफोर्स में अपने खुद के कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि इंडस्ट्री के सर्टिफिकेट्स होते हैं। पहली चीज, वो कितना मैटर, उनका कितना रोल होता है सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशन की, मार्केट में क्या वैल्यू है उनकी। और दूसरी चीज, कितने वो कॉस्ट कितना पड़ता है एग्जाम का। ओके, जो बेयर मिनिमम कॉस्ट है सेल्सफोर्स के सर्टिफिकेशंस की, लाइक जो मिनिमम, जो बेसिक सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं, विच इज एडमिन एंड कंसल्टेंट, तो इनके चार्जेस होते हैं $200 प्लस टैक्स लगता है इसमें। तो एट $36 टैक्स टैक्स लगता है, 18% के आसपास टैक्स बैठता है। तो बेसिकली वो बैठ जाता है हमें 15-16 हज़ार के ऊपर। या अगर उसमें अगर हम 7,500 रुपये भी, $100, अगर $75 पर डॉलर माने, तो 15,000 का तो आपका $200 हो गया, फिर आपका टैक्स भी लग गया, तो लगभग या 17-18 हज़ार रुपये राइट इंडियन राइट करेंसी में राइट, बात करें तो। ठीक यस। तो वो चार्ज लगता है इसका। नाउ एंड डेज कुछ वाउचर्स भी लोगों को मिल जाता है, लाइक सेल्सफोर्स जो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, तो दे आर एक्टिवली वर्किंग टू एम्पावर अदर पीपल्स, तो वो वाउचर्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, है। तो उन वाउचर्स अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाता है। ठीक है, हम्म एग्जाम लाइक सेल्सफोर्स के जो सर्टिफिकेशंस होते हैं वेरियस रोल्स वाइज होते हैं, कि आप अगर एडमिन का रोल प्ले कर रहे हो तो वी हैव सर्टिफिकेशंस फॉर एडमिन, आप डेवलपर्स के कर रहे हो तो डेवलपर्स, फिर उसी में आगे लाइक एंट्री लेवल पे एडमिन, डेवलपर और ऐप बिल्डर, यहीं तक ठीक है। आप जब कंपनी में एंट्री कर जाते हो, व्हेन यू आर लर्निंग द थिंग्स, तो फिर आप ना ये वाले सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हो, कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट वाले। ठीक है, तो डेवलपर्स तक अगर आपने अच्छा सीख लिया है, इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, क्योंकि जब आप सर्टिफिकेशन कर लेते हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी इंक्रीज हो जाती है। लाइक आप एज एन फ्रेशर एंट्री कर रहे हो, कहीं जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि PD1 इज एन नॉट नॉट एन कंपलसरी, बट प्रिफरेबल होता है कि अगर आप PD1 कर रहे हो तो आपको या प्रायोरिटी मिलती है। ऑफकोर्स प्रायोरिटी मिलती है, बट आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी फिर उस हिसाब से पूछे जाते हैं, दे अज्यूम कि यार हम्म इसको थोड़ा अच्छी नॉलेज है। इट्स नॉट लाइक कि हमने हमने दे लिया, लाइक मेरे दोस्त ने दिया था, उसने बता दिया कि ऐसे ऐसी चीजें पूछते हैं और ऐसी ऐसी चीजें पढ़ के तू भी एग्जाम दे ले, तो ऑफकोर्स आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, बट फिर आपके लिए कहीं ना कहीं वो ट्रबल हो जाएगी। क्योंकि हम्म ऑफकोर्स लाइक ये मैं तो करता हूँ कि जब मैं फ्रेशर्स का इंटरव्यू लेता हूँ और अगर मुझे सर्टिफिकेशन दिखते हैं तो आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड इन इट, क्या इसने सर्टिफिकेट किया है, तो इसको ना ये चीजें तो फिर पता ही होगी। या ठीक है, जैसे सेल्सफोर्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह होती है, तो अगर आपने PD1 किया हुआ है तो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस का आइडिया है कि एटलीस्ट क्या होती है। हम्म हम्म, हम्म। तो उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं पूछना।
ठीक है। इम्पोर्टेंट रहते हैं, लाइक आपको प्रायोरिटी मिलती है सर्टिफिकेशन से, तो एक रोल तो प्ले या करते हैं वो। सो बेसिकली आप तो खुद एक टेक लीड हो, आप खुद हायर करते हो फ्रेशर्स को। सो आप भी यहाँ पर देखते हो सेल्स फोर्स सर्टिफिकेट्स की, अगर किसी के पास एक एक ये बच्चा है जिसके पास सेल्स फोर्स की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, और एक ये है जिसके पास सर्टिफिकेट है और नॉलेज है, तो ऑब्वियसली आप थोड़ी सी प्रायोरिटी इसको दोगे। ऑफ कोर्स जिसके पास नॉलेज है, लाइक अगर दूसरा पर्सन है उसके पास नॉलेज है बट ही डजंट हैव सर्टिफिकेशन, और एक पर्सन है जिसके पास सर्टिफिकेशन है और उसको नॉलेज कम है, हम्म। तो फिर मेरी प्रायोरिटी इधर होगी जिसको नॉलेज ज्यादा है। जिसको नॉलेज ज्यादा है, तो एट द एंड तो बात स्किल पे आ जाती है। बात तो स्किल्स पे आती है, लाइक सर्टिफिकेशंस आपने किया, अगर आपको चीजें पता है, आपको पता है कि चीजें कैसे होती है, आपने जो सर्टिफिकेशन किया आप यू शुड बी एबल टू जज इट, कि हाँ मैंने हम्म। किया है, मुझे चीजें आती है। ओके, इवन तो लाइक मैं छोटे मोटे लॉजिक्स भी लिखवा लेता हूँ लोगों से, जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो आई आस्क फॉर राइटिंग सम सम नॉट डिफिकल्ट लॉजिक्स बट सिंपल लॉजिक, जिसमें सेल्सफोर्स की जो प्रैक्टिसेस होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो अगर जिसने सर्टिफिकेट किया हुआ है तो उससे एक्सपेक्टेशन होती है कि ये प्रैक्टिस फॉलो करेगा, जिसने नहीं किया हुआ है तो उससे थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम होती है कि ठीक है इसने कोड लिखा है, दैट इज इम्पोर्टेंट, उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं तो वी कैन इम्प्रूव, क्योंकि ट्रेनिंग तो एक पार्ट होता ही है ना कंपनीज के अंदर, या तो गॉट वो इट। हम वहाँ उसको फिल्टर कर लेते हैं। या तो बेसिकली आप लॉजिक्स देखते हो कि लॉजिक्स किसके बढ़िया है, कोडिंग किसकी बढ़िया, बाकी ट्रेनिंग तो आप खुद ही दे ही दोगे फ्रेशर्स को। डेफिनेटली, लाइक जिन कंपनीज में ट्रेनिंग होती है और ऑलमोस्ट कंपनीज में होती है, बट आजकल बहुत ये कम। प्रेफर भी किया जाता है, आजकल ये भी प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जब हम लोग कॉलेज में थे, लाइक व्हेन आई कंप्लीटेड माय एमसीए, तो मुझे तो सेल्सफोर्स का पता भी नहीं था, बट नाउ इन डेज क्या होता है कि लोगों को पता है सेल्सफोर्स है, तो लोग हम्म। सेल्सफोर्स सीख के आ रहे हैं। तो अगर दो पर्सन आते हैं, एक को कोडिंग की लैंग्वेज नॉलेज है और एक को सेल्सफोर्स की कोडिंग की नॉलेज है, या ओके, एक को जावा, ओनली जावा आती है, एक को सेल्सफोर्स की कोडिंग आती है, और हमारे पास सिर्फ एक वैकेंसी है, तो ऑफकोर्स जिसको हम्म। सेल्सफोर्स आती है सेल्स वो फोर्स आता होगा, उसको आप प्रेफरेंस दोगे। पहले पहले प्रेफरेंस उसको मिलेगी। तो यहाँ पर जितने भी कॉलेज स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप सेकंड थर्ड ईयर में हो तो अभी से सेल्स फोर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। या क्योंकि कई लोग सीख रहे हैं ना सेल्सफोर्स, तो ऑफकोर्स या क्योंकि होता क्या है कि जिस बंदे को सेल्सफोर्स आती है उसको, वो जब एंटर होगा तो उसको थोड़ा कम सिखाना पड़ेगा ना, हाँ हाँ। उसको चीजें या आती है, उसको उसकी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी कि तुम ये चीज ना इसको ऐसे नहीं ऐसे किया करो, बट जिसको हम्म। सेल्सफोर्स आती है उसको पहले सेल्सफोर्स सिखानी पड़ेगी। या तो प्रेफरेंस रहती है हर, लाइक मैं तो लेजी इंसान हूँ, तो मैं तो देखता हूँ कि यार इसको कम सिखाना पड़ेगा तो इसको ले लो पहले। इसको ले लो। तो वो वही चलता है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कोई बंदा सिर्फ 12th पास है, ठीक है, और वो कोई ऐसी कंपनी में मतलब ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, लाइक हम 50-60 हज़ार रुपए देके ट्रेनिंग भी ले सकते हैं किसी सेल्स फोर्स की, एडमिन की और डेवलपर की। तो 12th पास के वो जॉब मिलने में दिक्कत आती है, जॉब लेना पॉसिबल है इन इंडिया? ट्वेल्थ पास का, लाइक आई हैवंट सीन एन इंटरव्यू की सिर्फ ट्वेल्थ पास करके कोई पर्सन आया है एंड ही इज नॉट, लाइक अगर वो आगे कोई ग्रेजुएशन नहीं कर रहा है तो उसका इंटरव्यू कभी मैंने तो अभी तक नहीं लिया, तो आई एम क्वाइट, लाइक इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर कि उसको मिलेगी नहीं मिलेगी, हम्म। डिपेंड ऑन स्किल्स, क्योंकि लाइक कंपनीज में रिज्यूमे पहले एचआर के वहां से फिल्टर होते हैं, कुछ हाँ कंपनीज की पॉलिसी होती है कि वो ग्रेजुएट्स को लेंगे या पोस्ट ग्रेजुएट्स को लेंगे या सिर्फ बीटेक को लेंगे, या कुछ कंपनीज की पॉलिसीज होती हैं, तो वो पॉलिसी भी एक रोल प्ले करेगी यहाँ पे, क्योंकि ट्वेल्थ पास, जस्ट ओनली ट्वेल्थ के बेसिस पे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, लाइक वो कंपनी की पॉलिसीज पे भी थोड़ी वेरी करती है। यार, सो बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं अगर हैं भी तो। सेम्स लाइक दैट या। हाँ। ठीक है। सो लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क कौन से यूज होते हैं सेल्स फोर्स में? तो अपन स्टार्टिंग ओके में बात कर रहे थे, उसमें अभी थोड़ा हम डीप जाएंगे। ओके, तो अगर लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क्स की बात करें अपन, तो सबसे पहले अगर सेल्सफोर्स में आप पहले हम डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं कि डेवलपमेंट में बिल्कुल। क्या है, देन वी विल टॉक अबाउट कि नॉन डेवलपर्स के लिए क्या चीज़ है सेल्सफोर्स में। तो सेल्सफोर्स में अगर हम हम्म। लैंग्वेज की बात करते हैं, अपेक्स जो है वो सेल्सफोर्स का, वी कैन से कि ये एक बैकएंड का इंजन है सेल्सफोर्स का। तो हम्म। अपेक्स वेरी कॉमन और वेरी पॉपुलर, ठीक है, ओल्ड भी है, काफी टाइम से ही लाइक अपेक्स चल रहा है, एटलीस्ट जब मैंने सेल्सफोर्स ज्वाइन की थी तब अपेक्स था।
अभी है और आगे भी दिख रहा है कि रहेगा हम्म अपेक्स। ठीक है। तो अपेक्स वेल नोन है, और जावा लाइक सिंटेक्स है उसका। अपेक्स का जो सिंटेक्स है वो जावा लाइक सिंटेक्स है। अपेक्स के अलावा अगर हम फ्रंट एंड के लिए बात करें तो विजुअल फोर्स पेजेस अभी भी हैं, चलते थे, बट नाउ एंड डेज की डेप्रिकेटेड हो रहे हैं। लाइक पीपल जो है उसको यूज करना कम कर रहे हैं, डेवलपर्स कम प्रेफर प्रेफर कर रहे हैं, क्या विजुअल फोर्स पेजेस यूज करो। एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट्स नई टेक्नोलॉजी है, वेब स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। जावा स्क्रिप्ट का ES6 वर्जन उसमें सपोर्टेड है। तो हम्म और कंपोनेंट बेसिस जो टेक्नोलॉजीज होती है, लाइक हमने छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना के जो हम काम करते हैं, अदर वेब टेक्नोलॉजीज में ऐसा होता था। सिमिलर वे में सेल्स फोर्स भी उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है सेल्स फोर्स ने। तो फ्रंट एंड के लिए LWC चलती है। तो LWC में बेसिकली खुद के कस्टम कंपोनेंट्स होते हैं सेल्स फोर्स के। HTML आप लिख सकते हो, CSS वहाँ चलती है, जावास्क्रिप्ट होती है। तो अदर अगर कोई पर्सन आ रहा है दूसरी टेक्नोलॉजी से, लाइक जिसने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे अच्छे से काम किया हुआ है, तो LWC वाले फ्रेमवर्क को बहुत इजीली ग्रैब करके और अच्छे से लर्न कर पाता है। हम्म। अगर नॉन डेवलपर्स की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले तो सेल्सफोर्स का एडमिन एडमिन और स्लेस वीकेंड से कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट आता है। या तो एक वहाँ पे सेकेंड। डिक्लेरेटिव टूल। सो या बेसिकली यहाँ से जो हम बात करने वाले हैं वो नॉन कोडिंग की बात करने वाला है, ठीक है। सो या जस्ट लेटिंग सो वियर्स या। तो हम नॉन कोडिंग की बात करते हैं, तो सेल्स फोर्स का जो कोर कोर जो फीचर्स आते हैं सेल्स फोर्स के, उसी में एक रोल प्ले होता है सेल्स फोर्स एडमिन्स का, और वी कैन से द कॉन्फ़िगरेशन पर्सन। तो कॉन्फ़िग के काफी टूल्स है। इवन जो ऑटोमेशन हमें लिखने होते हैं, हर एक बिजनेस में ऑटोमेशन चाहिए होते हैं। तो वो ऑटोमेशन भी ना, आप कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग जो टूल्स हैं सेल्सफोर्स के, पॉइंट ऑफ क्लिक टूल्स हैं, उनके जरिए काफी अच्छे लेवल के ऑटोमेशन आप लिख सकते हो। तो जो नॉन 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 कोडिंग वाले हैं वो लोग सेल्सफोर्स एडमिन पार्ट सीख के, तो एडमिन वाली चीज में क्या होती है कि कॉन्फ़िगरेशन के जरिए पॉइंट ऑफ क्लिक टूल्स होते हैं सेल्सफोर्स के, उनकी हेल्प से भी आप अच्छे काफी अच्छे ऑटोमेशन बिल्ड कर सकते हो। उसके अलावा फ्रंट पे चीजें लाइक जो अपेक्स होती है, या जो LWC में लिखते हैं, वो बैकएंड से डेटा वेटा लाने का काम करती है। लाइक हमने एक फॉर्म बना के दे दिया, तो यूजर ने डेटा डाला, वो एंटर हो गया, सेल्सफोर्स में स्टोर हो गया। बट दूसरे यूजर्स को, जो लोग वो फॉर्म यूज नहीं करते हैं, उनको डेटा कैसा दिखेगा, किस तरीके का लेआउट है, ये सारी चीजें होती है जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड 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 सेल्सफोर्स यूजर के लिए, जो सेल्सफोर्स को एक्चुअली यूज कर रहा है, उसके लिए काफी अच्छा रोल प्ले करती है वो चीजें। तो उन सब चीजों की जो सेटिंग्स होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो सब पॉइंट ऑफ क्लिक होती है। आपने ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, और जादू। इट्स रियली लाइक अ मैजिक इन सेल्सफोर्स कि आप आपने फट से ये चीज ओपन करी, ये क्लिक किया, ये किया, और कुछ चीजें यहाँ पे सामने आ जाती है, वो हट जाती है, रिमूव हो जाती है। तो बेसिकली वो चीजें कोडिंग भी ना नहीं होती वहाँ। वहाँ कोडिंग नहीं होती। बट अगर कोई पर्सन है जिसको कोडिंग पसंद नहीं है, बट ही हैज ना लॉजिकल माइंड, कि उसकी हम्म। लॉजिकल थिंकिंग है, बट ये ना जो ये ऊप्स की जो हम बात करते हैं, या हम फोर लूप्स की, इनकी बात करते हैं, ये उसको नहीं समझ में आते हैं। तो हम्म। उनके लिए एक बहुत बहुत अच्छा टूल है सेल्सफोर्स में, लाइटनिंग फ्लोज करके। या बहुत अच्छे ऑटोमेशन उसके अंदर लिखे जाते हैं, एंड आई एम आल्सो रियली फैन ऑफ इट। लाइक इवन आई एम फ्रॉम अ डेवलपर बैकग्राउंड, बट मैं खुद प्रिफर करता हूँ कि यार कोई चीज है जो हम फ्लो से कर सकते हैं ना, डू इट यूजिंग द फ्लो। मत लिखो कोड, कोड की हम्म। थोड़ी सी मेंटेनेंस ज्यादा पड़ती है। That's why- या या और इसके अलावा भी हमारे पास दूसरे टूल्स हैं कि नेटवर्क इशू है, एक सेकेंड। आपका माइंड। ओके। या वहां से आप स्टार्ट करो। दूसरे टूल से आप ऐसे कुछ बता रहे थे। ओके। सेल्सफोर्स में लाइक इसके अलावा इंडस्ट्री स्पेसिफिक टूल्स हैं, जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए को यूज करते हुए बिजनेस यूज केसेस को हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि मार्केटिंग क्लाउड और पार्ट आउट है, दे आर मार्केटिंग टूल्स। ठीक है, अगर किसी पर्सन का मार्केटिंग माइंडसेट बहुत अच्छा है, वो चाहता है कि किसी कस्टमर की मार्केटिंग इस तरीके से की जाए। आजकल पर्सनलाइज जर्नी होती है, लाइक जो मार्केटिंग का ट्रेंड है आजकल, एक पर्सनलाइज जर्नी चलती है। यार एक पर्सन आया, उसको एक ईमेल भेजी, अगर उसने ईमेल खोल के देखी तो उसको कुछ दूसरे टाइप की ईमेल भेजनी है, अगर उसने नहीं देखी तो कुछ हम्म अलग ईमेल भेजनी है, अगर उसने मेल पे कोई लिंक था उस पर क्लिक किया तो कुछ अलग मिल गया। तो ये जो जर्नी होती है ना, ये एक ना जिसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, वो पर्सन बहुत अच्छे से प्ले करता है। या तो बेसिकली मैं यही ऐसे काम लोगों करता के लिए हूँ, आई मार्केटिंग कैन। क्लाउड।
आई एम एबल टू रिलेट या दैट। या तो उसके लिए वो मार्केटिंग क्लाउड का टूल है और पार्टआउट का टूल है, वो काफी हेल्पफुल रहते हैं, उन पे बहुत बहुत अच्छी लेवल पे मार्केटिंग्स होती है। हम्म। उसके अलावा अगर आपने जैसे एज एन एडमिन, अब लोग सोचते हैं कि यार एडमिन, एज एन एडमिन में आ रहा हूँ तो क्या फ्यूचर है मेरा, लाइक डेवलपर तो बहुत कुछ करता है, मैं क्या करूंगा। तो आप एज एन एडमिन आते हो, आपने आपने कोर सेल्सफोर्स सीख लिया, आपने सेल्सफोर्स की जो कोर सेल्सफोर्स जो सेटिंग्स थी, जिनको हम वी कैन से सेल्स क्लाउड और सर्विस क्लाउड, आपने आपने वो कर ली। तो फिर आप आगे दूसरे टूल्स है सेल्सफोर्स की, जैसे सीपीक्यू है, लाइक कई बिजनेसेस में ना कोटेशन के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, हम्म ठीक है, लाइक तो उसके लिए टूल अलग से सेल्सफोर्स का था सीपीक्यू, कई कंपनी जिसको यूज करती है। तो आप सीपीक्यू सीखो, आप आपको लगता है कि यार आपका ना आप ना रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड बनाने में बहुत अच्छे हो, कुछ लोग होते हैं ना कि डेटा पे बहुत अच्छा प्ले करते हैं, वो डेटा को विजुअलाइज अच्छा करते हैं, उसके लिए टेबलू सीआरएम है सेल्सफोर्स में, दे कैन लर्न टेबलू हम्म सीआरएम, और टेबलू सीआरएम सीख के उस पर चीजें बिल्ड कर सकते हैं। कई कई कंपनी ऐसी सर्विस देती है कि उनके इंजीनियर्स फील्ड में जाते हैं, ठीक है, तो हम्म। उसके लिए सेल्सफोर्स का टूल है फील्ड सर्विस लाइटनिंग, आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन सीखो। तो ऐसे कई टूल्स है सेल्सफोर्स में, टोटली डिपेंड करता है हम कितना सीख पा रहे हैं और कितना कितना कर पा रहे हैं। बेसिकली तो बहुत लर्निंग चीजें हैं सीखने अपॉर्चुनिटीज को। हमेशा है, हम्म। या लर्निंग या अपॉर्चुनिटीज है। और Yeah, so nowadays I'm seeing there are so many hiring in Salesforce developers and Salesforce में बहुत hiring निकल रही है. Why there is so much demand of Salesforce nowadays? ओके, डिमांड इसलिए कि सेल्सफोर्स बिक ज्यादा आ रहा है, हम्म ठीक है, तो कंपनीज हैं दे आर परचेजिंग सेल्सफोर्स, जब कंपनी अगर सेल्सफोर्स परचेज करेगी तो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले भी चाहिए होंगे, ठीक है। हम्म। कंपनी इसलिए परचेज कर रही है कि सेल्सफोर्स ना लगातार ग्रो कर रहा है खुद को। कहीं आपने मार्केट में कई टूल्स देखे होंगे, जो टूल्स आए और चले गए, क्यों चले गए, या क्योंकि उन्होंने अपग्रेड नहीं किया खुद को कभी भी, ठीक है। सेल्सफोर्स साल में 3 रिलीज निकालता है अपने, 3 रिलीज मतलब साल में 3 बार वो खुद को अपडेट करता है, ठीक है। नए नए बिजनेसेस को वो एक्वायर कर रहा है, नए नए प्रोसेस को वो एक्वायर कर रहा है, तो ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री के लिए उसके पास कुछ सॉल्यूशन है। अगर आपको क्विकली कोई सॉल्यूशन चाहिए, एंड आजकल ना, पहले जमाना था कि लोग अपने सर्वर्स रखते थे, मेन फ्रेम्स वगैरह होते थे, उन सबकी मेंटेनेंस खुद करवाते थे, उस पर सिस्टम बिल्ड करवाते थे। नाउ पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग इट, कंपनीज इस पे इन्वेस्ट नहीं कर रही है, दे सिंपली रेडी टू पे कि यार हमें तो, हमारे 10 बंदों की टीम है आज, हमें 10 जनों के लिए सेल्सफोर्स ये प्रोसेस इंप्लीमेंट करानी है, 10 लाइसेंस ले लो सेल्सफोर्स के। इम्प्लीमेंट उन्होंने एक बार करा लिया, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट वन टाइम हो गई, कल को यूजर इंक्रीज होंगे, कंपनी ग्रो करी, यूजर हुए, सिंपली सेल्सफोर्स से कॉन्ट्रैक्ट रिलीज की, कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराया, भाई 10 की जगह में 15 जने चाहिए, फ्लेक्सिबल है चीजें, हम्म वो कर पाते हैं। तो कंपनी जब जब सेल्सफोर्स खरीद रही है, तो फिर इम्प्लीमेंट करने वाले भी चाहिए होते हैं। आज आप हम्म। किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, आपको मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग का टूल है, हर एक कंपनी में सेल्स तो होती होती है, या कस्टमर्स हर जगह है, सेल्स हर जगह है ना। तो सेल्स हो गई तो आपको सर्विस भी देनी पड़ती है, और वही कंपनी मार्केट में टिक पाती है जिनकी सर्विस, अगर आप कार खरीदने जाते हो, आप कार के फीचर्स देखते हो, बट ये भी देखते हो ना यार इस कार की सर्विस सर्विस है या नहीं है। या आप मोबाइल खरीदते हो, यू सी क्या इसका सर्विस सेंटर है या फिर इसकी होम सर्विस है या नहीं है, तो सर्विस भी इम्पोर्टेंट है। तो टूल्स बने हुए हैं उस वे में। कोई कंपनी है जिनका है कि यार हमारे तो जो इंजीनियर्स है वो मार्केट में जाके काम करते हैं, हमें उनकी ट्रैकिंग करनी है, तो आप मोबाइल ऐप बनवाओगे बेसिकली जिसमें जीपीएस होगा, फिर आप उसकी ट्रैकिंग करोगे, आप कस्टम टूल बनवाओगे, सेल्सफोर्स का प्री डिफाइंड प्री बिल्ड टूल है फील्ड सर्विस लाइटनिंग, यू जस्ट पे एंड वॉच। तो डेट्स वाई वो एक इजीएस्ट वे मिल रहा है ना लोगों को, कि बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करवाने में मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, चीजें बनी बनाई है, जस्ट उनको मॉडिफाई करना है, कस्टमाइज करना है हल्का फुल्का, और हम्म प्लग एंड प्ले वाली चीजें हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज डेवलप भी करानी है तो वो भी डेवलप वो फीचर है। कई टूल्स में होता है कि टूल बहुत अच्छा है, बट यू कैन नॉट कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू योर नीड। ओ बट सेल्सफोर्स में टूल भी अच्छा है, लाइक जो प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स का वो खुद स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, फिर वो फीचर देता है कि यार आप कस्टमाइज आपके नीड के अकॉर्डिंग कर लो। तो दैट्स व्हाई इट्स गेटिंग वहाँ पे पॉपुलर। और या या बस वर्ल्ड का नंबर 1 CRM है यस, Salesforce। दैट्स और द अभी ओनली तो रीजन कि अपग्रेड करता है, या सो बेसिकली ये अभी अपग्रेड करता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम स्लैक को बहुत यूज करते हैं, कम्युनिकेशन चैनल स्लैक उसको भी खरीद लिया अभी सेल्सफोर्स यस, ने। उसने खरीद लिया और उसका बहुत अच्छा इंटीग्रेशन सेल्सफोर्स प्रोवाइड कर रहा है। होता है क्या है कि हम इंटरनल टीम के साथ जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हम स्लैक यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ
अब इंटीग्रेशन से आप स्लेक पे कुछ कुछ वीकेंड से, अगर जनरल लैंग्वेज में हम बोले बोट्स, सेल्सफोर्स के बोट्स अवेलेबल हो जाएंगे सेल्सफोर्स पे, या हो रहे हैं। आपकी कंपनी का सेल्सफोर्स भी है और आप आपके पास बोट भी, आपके पास स्लेक भी है। सिंपली वी कैन से कि हमने वो बोट्स एनेबल कर लिया है स्लेक में, हम्म। आपने कनेक्ट करवा लिया, आप सिंपली यहाँ से कमांड दो, वो डेटा लाके आपको दिखा देगा। अब आपको चाहिए कि यार मेरी आज की ना, मेरे आज की लीड्स क्या हैं, किन लीड्स के साथ मुझे काम करना है, यू सिंपली से, सिंपली आप कुछ कमांड टाइप करोगे, आपके सामने सारी आज की लीड आ जाएंगी, इंक्लूडिंग देयर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, फोन, सब कुछ। तो आप यहीं से उनसे फोन पे बात कर लो, या है ना। आप यहीं से मोबाइल नंबर निकाला, आपको सेल्स में लॉग इन नहीं करना पड़ा। आपको उस पर कुछ अपडेट करना है, आप वो भी बिना लॉगिन के अपडेट कर पा रहे हो। दिस इज अ सीमलेस इंटीग्रेशन बिटवीन हम्म। स्लेक एंड सेल्सफोर्स। तो सेल्सफोर्स। इट्स कमिंग कमिंग वेरी सून। या सो अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा लास्ट होगा कि क्योंकि लाइक आप बहुत सारे फ्रेशर्स को आपके आपने इंटरव्यू लिए हैं, आप हायर भी करते हो, सो आपको मालूम होगा काफी अच्छे से कि एक क्या बेस्ट तरीका है फ्रेशर के लिए जॉब लेने का सेल्सफोर्स में। ओके, फ्रेशर्स के लिए लाइक अगर जॉब लेनी है तो, अगर आप डेवलपर वाले में जाना चाह रहे हो, हम्म। अपनी लॉजिकल स्किल्स पे वर्क करो। इवन अगर आपने आपने जावा वगैरह सीखी है तो अच्छी बात है, जावा सीख के आपने सेल्सफोर्स सीखी है। अगर आपने सेल्सफोर्स डायरेक्टली सीखी है, तो जो बेसिक्स होते हैं सेल्सफोर्स के, लाइक अपेक्स में अगर हम बात करते हैं ट्रिगर्स की, जो सेल्सफोर्स में ट्रिगर्स आते हैं, बल्किफाई कोड आता है, सेल्सफोर्स की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, लाइक हमें हमें लूप में क्वेरीज नहीं करनी है, क्लाउड और भी कई बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं सेल्सफोर्स की, आप उनका यूज करना अच्छे से सीखो। ठीक है, देन फिर आप जो सेल्सफोर्स का एलडब्ल्यूसी वाला जो फ्रेमवर्क है, आप उसको लर्न करो स्लोली स्लोली। और हम्म। इनके बिहाफ पे अगर आप सेल्सफोर्स में हो, आप इन दो तीन चीजों के बिहाफ पे लाइक, और जो बेसिक सेल्सफोर्स का डेटा मॉडल वगैरह है, जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके आपको एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। और कोडिंग के तो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस और जो कॉन्सेप्ट होते हैं सेल्सफोर्स के, लाइक लाइक अगर हम इंटरव्यूज लेवल पे जाते हैं फ्रेशर्स पे, तो ट्रिगर्स पे ही फ्रेशर्स को, अगर जहां तक मुझे ध्यान है, लाइक वैसे तो बैच क्लासेज और असिंक्रोनस अपेक्स इंटीग्रेशन बहुत सारी चीजें होती हैं, बट ट्रिगर्स ना एक कॉमन कॉमन फैक्टर होता है कि यार ट्रिगर तो इसको आते ही होंगे। लाइक एटलीस्ट हम्म। मेरी तो यही थिंकिंग कि मैं ट्रिगर्स तो अज्यूम करके चलता हूँ कि यार अगर ये सेल्सफोर्स डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसने ट्रिगर्स तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, हम्म। अगर वो रिसेंटली लर्न ही कर रहा है, लाइक किसी ने लर्न करते करते, तो ना किसी ने एक महीने में ही इंटरव्यू दे दिया, तो हम्म। वहाँ एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है बाई डिफॉल्ट, यार अभी तो एक ही महीना हुआ है तो थोड़ा बहुत आता होगा इसको। बट तो बोलते हैं कि यार मैं 6 महीने से 7 महीने से सेल्सफोर्स सीख रहा हूँ, तो वहां थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार इसने बहुत चीजें सीखी होंगी, पढ़ी होंगी। तो उसको उस टाइप के थोड़े से ना कोड वगैरह लिखा के देखा जाता है। तो प्रैक्टिसेस आप फॉलो करो बेसिकली सेल्सफोर्स के, अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करके अगर आप कोड लिखोगे, तो हम्म। कोई भी टेक लीड, कोई भी टेक्निकल आर्किटेक्ट या मैनेजर जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, ही विल नॉट रिजेक्ट यू, लाइक इवन तो अगर रिजेक्ट भी करेगा, ही विल हैव अ सॉलिड रीजन अपार्ट हम्म। फ्रॉम कि भैया कोड अच्छा नहीं है। वरना मोस्टली रीजन यही होते हैं कि यार सही कोड नहीं लिखा, लूप में कई लोग क्वेरीज कर देते हैं। ठीक है, कुछ लोगों में इंटरव्यू फियर होता है, वो गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, बट अगर उनको चांस मिले, कई बार होता है कि किसी ने लिख दिया और हम उसको बोलते हैं कि फाइंड आउट करो कोई कोई मिस्टेक है क्या। कुछ लोग फाइंड आउट कर लेते हैं जब वो थोड़ा सा कूल होके देखते हैं कि मैंने कुछ गलत लिख दिया, तो दे आर एबल टू करेक्ट इट। बट कुछ लोग होते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं यार, हमने तो सही लिखा है सर, आप देख लो, हमने तो सही लिखा है। तो डजंट वर्क लाइक दैट, है ना। कोई चांस दे रहा है तो पोलाइटली इसको लो। बाकी तो आप आपकी जो बेसिक नॉलेज है सेल्स फोर्स को लेके, लाइक आप बहुत ज्यादा टॉपिक्स मत सीखो, लेकिन जितने सीखे उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके आओ, कि एटलीस्ट हम्म। इनमें से कुछ पूछेंगे ना, अगर कुछ और पूछा तो ठीक है यार, अगले इंटरव्यू में हम सीख के आ जाएंगे। तो हम अगली बार इंटरव्यू देने जाएंगे किसी कंपनी में, ठीक है हमारी वीकनेस थी, वी हम्म। लाइक हम हमारी वीकनेस से लर्न करते हैं ना। इस कंपनी में हम फेलियर हो गए, हमारी वीकनेस थी, अगर मैं आपने सिर्फ ट्रिगर्स पढ़ गया है, या हो सकता है आप सिर्फ बेस क्लास पढ़ गया, ट्रिगर्स नहीं पढ़ गया है, और सामने वाला पर्सन ट्रिगर से ट्रिगर्स पूछ रहा है, तो इट मीन्स या तो वो आपको हायर करने के मूड में ही नहीं है, एल्स तो वो आपको आपको जो चीज आपको आती है उसके क्वेश्चंस पूछेगा। या ठीक है, और उसमें भी आप रिजेक्ट हो रहे हो तो यू कैन आस्क फॉर अ फीडबैक ऑल्सो। बाकी आप अगर कोई दूसरी चीज की वजह से आप रिजेक्ट हुए जो आपको नहीं आती, तो प्रिपेयर वेल इन द नेक्स्ट इंटरव्यू, हम्म। अगले इंटरव्यू में अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो। बेसिक्स या बेसिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड टेक्निकल टेक्निकल नॉलेज, सॉरी लॉजिकल लॉजिकल थिंकिंग। या सो बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट है, उसने कॉलेज में जावा पढ़ लिया और HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ ली, सो क्या ये सफिशिएंट होता है?
सेल्सफोर्स के लिए, क्योंकि काफी जनी की पोस्टिंग मैंने देखी है वो यही चीज मांगते हैं कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट और जावा। अगर आपको आपको जावा आती है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आती है, एंड आपको ये चीज आप जानते हो कि हाँ मेरे को आती है, कि मैं अगर मुझे कोई टास्क दिया जाएगा तो नॉट एन हाई लेवल, ऐसा नहीं है कि आपका 1 घंटे का इंटरव्यू और आपको बोल देंगे कि यार एक वेबसाइट बना दो या एक पूरा सॉफ्टवेयर बना के रख दो जावा में, तो ऐसा कोई नहीं पूछता है। ठीक है, हम्म। चीजें आपसे आपसे हो सकता है सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग से पूछी जाएंगी, है ना। आपको रो कोड लिखने के लिए बोल दिया जाएगा कि यार सेडो कोड लिख दो बस। तो आप वो सब चीजें लिख पा रहे हो, कर पा रहे हो, तो स्टार्ट गिविंग द इंटरव्यूज। अब इंटरव्यू या। देना स्टार्ट करो। बी रेडी फॉर फेलियर्स यार, फेलियर्स लाइक मैंने खुद ने 20 इंटरव्यूज के बाद जाके मैं सेलेक्ट हुआ था, तो बी रेडी फॉर फेलियर्स। हर एक इंटरव्यू में ना कुछ सीखने को ही मिलता है, या। तो उसके लिए रेडी रहो। बाकी इंटरव्यूज देना स्टार्ट करो, स्टार्ट स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज, और आप जैसे ही इंटरव्यू देते हो धीरे धीरे तो हो जाता है। हम्म। ऐसा नहीं है कि आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट और जावा आती है तो यू कैन नॉट गिव इंटरव्यू फॉर सेल्स फोर्स। जिन भी कंपनीज की पोस्टिंग आती है, जो 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 इन स्किल्स को ढूंढ रहे हैं, कुछ कंपनीज की पोस्टिंग होती है उसमें बोलते हैं कि सेल्स फोर्स ट्रेंड इज लाइक, जो पर्सन सेल्स फोर्स में हाँ, ट्रेन हुआ हुआ है वो देखिए प्रिफरेबल मैंने ऐसी कंपनीज भी। है ना। ऐसी पोस्ट आती है तो ठीक है, वहां भी अप्लाई मार दो, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो बुलाएंगे, नहीं तो अपना क्या जा रहा है ना। या। वो अप्लाई तो करो यार, जस्ट ट्राई योर लक कि ट्राई हाँ। करना है। HRs हैं, डिपार्टमेंट है वहां पे, वो फिल्टर आउट करेगा कि यार नहीं हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो ट्रेन जिस जो ट्रेन है वही चाहिए। हाँ, तो कोई तो बात नहीं, जो बेसिक दूसरी। मैंने ऐसी कंपनीज देखी है, कुछ कंपनीज तो बोलती हैं आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखो और एक जावा लैंग्वेज, ये 4 चीजें आपको आती हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ कंपनीज ऐसी होती है नहीं, हम तो लेंगे ही उसको जिसने ट्रेनिंग कर रखी होगी। तो कुछ ऐसे कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है चीजें। वो थोड़ा सा कंपनी टू कंपनी प्ले करता है। हम्म। बाकी लास्ट इन, आपकी, या या, सो लास्ट इस पॉडकास्ट सेशन को हम रैप अप करते हैं, एंड लास्ट कोई ऐसी एडवाइस जो आपके लिए कोई चीज, कोई ग्रोथ है काम करा हो, या ऐसी कोई आप एडवाइस देना चाहो कि कॉलेज स्टूडेंट है अभी। ओके सो बेसिकली हाँ, मेरा हमेशा लर्निंग को ही लेके इम्पोर्टेंट रहता है, कि आप आइदर आप कॉलेज में हो या आप कंपनीज में वर्क कर रहे हो। बेसिकली कॉलेज में हो तो अपना बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलो, लाइक कई लोगों का होता है कि अ, वो ना अपने टर्म में मैं बोलता हूँ हवा में उड़ने लग जाते हैं। लाइक क्या करते हैं कि आजकल आपको पता है इंटरनेट पे काफी मटेरियल अवेलेबल है। ओके, या। दे सी बहुत सम सारे। मटेरियल्स ऑन इंटरनेट, वो कुछ वीडियोस देखते हैं, छोटा मोटा कोड लिख लेंगे या अच्छा कोड भी लिख लेंगे वीडियो में देख देख के। ठीक है, जो उसने वीडियो में बताया वो हमने टाइप कर लिया, एंड वी स्टार्ट थिंकिंग कि मैं ना बहुत अच्छा डेवलपर बन गया। तो ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस जितनी कर सको, आपने आपने एक चीज सीख ली, आपने आपने कोई एक चीज सीख ली, अब जितनी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही ज्यादा सीखोगे। अगर आज हम किसी भी एक अच्छे एथलीट का नाम लेते हैं, या क्या क्रिकेट सब लोग देखते हैं, अगर हम बोलते हैं जो भी पुराने क्रिकेटर्स थे, लेकिन नयों के नाम मेरे को नहीं पता है, मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया अभी। हाँ, बट मैंने जो भी छोड़ दिया पुराने थे, है। पुराने अच्छे थे। पुराने थे लाइक वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, तो ये हम्म। लोग ना लाइक 1 1 घंटे 2 2 घंटे की प्रैक्टिस करके, ये लोग ना इन्होंने इतना नाम नहीं कमाया होगा। हम्म। ठीक है, इन्होंने भी घंटों प्रैक्टिस करी होगी, ऐसा नहीं कि इन्होंने एक चौका मार दिया, एक वीरेंद्र सहवाग ने एक छक्का मार दिया और वो वीरेंद्र सहवाग बन गया, ऐसा हाँ। नहीं था। उन्होंने उन्होंने फील्ड पे भी अच्छा खेला, और जब नेट प्रैक्टिस करते थे तो वो और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करते थे। इवन फील्ड पे हम्म। तो भले ही वो उन्होंने घंटे 2 घंटे ही खेला, बट फील्ड्स पे उन्होंने ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी। तो या। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, आप एक बेटर वे में प्रैक्टिस करो, वो वो ज्यादा हेल्पफुल होगी। उन्होंने नाम कमाया, आप काम कमाना, इतनी सी बात है बस। सही बात है। सो प्रैक्टिस, या, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। या सो थैंक्स अर्पित फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आपने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आंसर दिए सारे सवालों के। और जो BCMC के स्टूडेंट्स हैं उनको तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पता चली होंगी, और जो मतलब दूसरी फील्ड के भी हैं, BCom भी है, वो उनको भी कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ वो भी कुछ कर सकते हैं इसमें इंडस्ट्री में, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं वो IT सेक्टर में नहीं घुस सकते हैं, बट जा सकते हैं। सो थैंक यू। नहीं डेफिनेटली। या, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। या, बाय बाय। या थैंक यू सो मच तुषार फॉर हैविंग मी। बाय।